अरे यार, फिर एक स्कैम हो गया। ऐसा सुनते ही आपके दिमाग में घंटी बज जाती होगी कि अब तो आपका पैसा गया, वो पैसा जो आपने खून पसीने की मेहनत से कमाया था। अगर हम लोग घोटालों की बात करें तो भारत के लोगों ने ऐसे ऐसे घोटाले देखे हैं कि अब अगर कोई नया घोटाला सामने आता भी है तो इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब ये सोच लेते हैं कि ये तो होता ही रहता है, छोड़ो यार। हर बार बात फैलती है और लोग नारे लगाते हैं, फिर सब भूल जाते हैं यही होता था, हो रहा है और लगता है होता रहेगा। वैसे आप अब तक समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम इस वीडियो में आपको इंडिया के 10 सबसे बड़े घोटालों के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जो है द टॉप 10 बिगेस्ट स्कैम्स इन इंडिया। तो आइए आपको बताते हैं 10वें नंबर के घोटाले के बारे में, जो है कोलगेट स्कैम। दोस्तों, घोटाला कोयला आवंटन से जुड़ा है। ये एक राजनीतिक घोटाला था जो कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के कार्यरत रहते हुए हुआ था। ये घोटाला 2012 में हुआ था। इस घोटाले में सरकार को 194 कोयले की खदानों का धोखे से आवंटन करने के लिए दोषी ठहराया गया था। इसमें भारत के बड़े बड़े राजनीतिक और नेताओं के शामिल होने के कारण ये बहुत बड़ा स्कैम था, जिसने पूरे भारत को हिला डाला था। इस घोटाले की आखिरी रकम 1.84 लाख करोड़ निकाली गई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नवे स्कैम के बारे में जानते हैं, जो है हवाला स्कैम। दोस्तों, इस घोटाले में 1,31,000 करोड़ रुपए की शपथ भारत के लोगों को लगी थी। इस घोटाले ने कुछ दिग्गज नेताओं को सामने लाकर खड़ा कर दिया था, जिनको घूस लेने के लिए दोषी ठहराया गया था। आइए अब आपको 8वें स्कैम के बारे में बताते हैं, जो है 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। दोस्तों, ये 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला था। ये घोटाला साल 2010 में सामने आया था। 2008 में सरकार को छानबीन में रखा गया था, क्योंकि उन पे आरोप था कि उन्होंने उन मोबाइल कंपनियों को लाइसेंस दे दिया जिनको नीलाम हो जाना चाहिए था। इसके कारण भारत के खजाने में लगभग 1,76,000 करोड़ रुपए कम पहुँचे, जो पहुँचने चाहिए थे। हालांकि कोर्ट ने इस घोटाले के आरोपियों को रिहा कर दिया, क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं मिला था। पर फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने 120 से ज्यादा लाइसेंस को रद्द कर दिया था। चलिए अब बात करते हैं 7वें घोटाले के बारे में, जो है नीरव मोदी स्कैंडल। दोस्तों, इस स्कैंडल के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये स्कैंडल 11,400 करोड़ रुपए का है। नीरव मोदी 2018 में ही पीएनबी घोटाला करके विदेश भाग गया था। ये घोटाला करीब 11,500 करोड़ रुपए का था, जिसे उसने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। अब लंदन ने नीरव मोदी का भारत को प्रत्यार्पण करने की मंजूरी दे दी है। इस घोटाले का मुख्य आरोपी नीरव मोदी था, जो बैंक को करीब 11,500 करोड़ रुपए का चूना लगाकर घोटाला सामने आने से कुछ दिन पहले ही परिवार समेत विदेश भाग गया था। कुछ समय बाद पता चला कि नीरव मोदी ब्रिटेन में छुपकर बैठा है। तब से लेकर नीरव मोदी के खिलाफ लंदन में ही मुकदमा चल रहा था। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 6ठे स्कैम को, जो है कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम। दोस्तों, ये स्कैम 70,000 करोड़ रुपए का था। 2010 में भारत में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स बहुत चर्चित रहे थे। आप सोच रहे होंगे कि खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन के कारण, पर ऐसा नहीं है। ये गेम्स खिलाड़ियों के कारण नहीं, बल्कि कॉमनवेल्थ गेम्स में हुए भ्रष्टाचार और विवादों के कारण चर्चित था। और इस भ्रष्टाचार का मुख्य आरोपी 2010 CWG गेम्स के चेयरमैन सुरेश कलमाड़ी को ठहराया गया था। इस घोटाले के बारे में ये बताया गया है कि भारतीय खिलाड़ियों को बहुत ही घटिया निवासों में ठहराया गया, न कि उन सुविधाओं में जो सरकार ने दी थी। सोचिए कितनी बड़ी बदनामी की हमारे भारत की पूरे विश्व के सामने। खैर, अब हम क्या ही कर सकते हैं सिवाय आगे बढ़ने के। तो आइए अब जानते हैं 5वें घोटाले के बारे में, जो कि है विजय माल्या स्कैम। दोस्तों, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। इस घोटाले ने भी हमारे भारत की नींव को हिलाकर रख दिया था। विजय माल्या लगभग 9,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी है। इस मामले में एयरलाइंस शामिल है। किंगफिशर एयरलाइंस, इसके पूर्व मालिक और 65 वर्षीय कारोबारी विजय माल्या अप्रैल 2019 में अपनी गिरफ्तारी के बाद से प्रत्यार्पण वारंट पर ब्रिटेन में जमानत पर है। फिलहाल विजय माल्या इंग्लैंड में है, जहां से उसे वापस लाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं 4थे स्कैम की, जो है केतन पारेख स्टॉक मार्केट स्कैम। दोस्तों, केतन पारेख स्कैम केस एक ऐसा ही केस है जो भारतीय शेयर मार्केट के इतिहास में सबसे बड़े स्कैम्स में से एक था, तथा केतन पारेख द्वारा किए गए घोटाले आज भी कई लोगों के लिए एक रहस्य हैं। उसके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक्स थे, जिनको K10 स्टॉक्स के नाम से जाना जाता था। वो किसी कंपनी के 20 से 30% तक शेयर खरीद लेता था, जिससे उस कंपनी के शेयर्स की मांग बहुत बढ़ जाती थी और इसके कारण शेयर की कीमत में भी बढ़ोतरी होती थी। जब एकाएक शेयर की कीमत में उछाल आता था, तो अन्य निवेशक भी उस स्टॉक की ओर आकर्षित होते थे। इससे कीमत और बढ़ जाती थी। एक बार जब शेयर की कीमत में काफी ज्यादा बढ़ोतरी आ जाती, तो वो उन शेयर्स को बेचकर अपना मुनाफा कमा लेता था। बताइए, लोग कहां से दिमाग लगा के रातों रात अमीर बन जाते हैं।
और जितनी जल्दी वो अमीर बनते हैं उतनी ही जल्दी गिरते भी हैं। इसलिए ईमानदारी से पैसे कमाने चाहिए, क्योंकि मेहनत से कमाए हुए पैसे ही टिकते हैं। आइए अब तीसरे स्कैम के बारे में आपको बताते हैं, जो है हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट स्कैम। हाँ, हमें पता है कि ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में स्कैम 1992 वेब सीरीज का थीम सॉन्ग प्ले होना शुरू हो गया होगा, पर थोड़ा रुकिए, ये स्कैम भी केतन पारेख के जैसा ही है। हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट गेम ही बदल दिया था। जो शेयर कभी 200 के हुआ करते थे, हर्षद मेहता ने उन्हें कुछ सालों में 9000 तक पहुंचा दिया। उस दौर में कहा जाता था कि हर्षद जिस स्टॉक पर हाथ रख दे उसके भाव बढ़ जाते हैं। इस बीच सवाल उठा कि आखिर वो इतना पैसा कहां से लाते हैं। साल 1992 में टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुचेता दलाल ने इस बात का खुलासा किया कि हर्षद ये पैसा कहां से लाते हैं। दरअसल वो फेक बीआर के जरिए बैंक से 15 दिन के लिए एक किस्म का लोन लेता था, जिसे वो स्टॉक मार्केट में लगाकर मुनाफा कमाता था। बाद में इसी पैसे को वो लौटा देता था। इसी तरह उसने 5000 करोड़ का घोटाला कर दिया। चलिए अब आपको भारत के दूसरे सबसे बड़े स्कैम के बारे में बताते हैं, जो है फॉडर स्कैम या चारा घोटाला। दोस्तों, ये भी बहुत चर्चित घोटाला रहा। ये घोटाला लगभग 950 करोड़ का था। चारा घोटाला स्वतंत्र भारत के बिहार प्रांत का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला था, जिसमें पशुओं को खिलाए जाने वाले चारे के नाम पर 950 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से फर्जीवाड़ा करके निकाले गए। इस गबन की गूंज न सिर्फ भारत में बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन में भी सुनाई दी, जिससे भारत की राजनीति बदनाम हुई। सरकारी खजाने की इस चोरी में अन्य कई लोगों के अलावा बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव व पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र पर भी आरोप लगा था। इस घोटाले के कारण लालू यादव को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। आइए अब आपको भारत के सबसे बड़े घोटाले के बारे में बताते हैं, जो है बोफोर्स स्कैंडल। दोस्तों, स्वीडन की हथियार कंपनी बोफोर्स ने भारतीय सेना को तोपें सप्लाई करने का सौदा हथियाने के लिए $80 लाख की दलाली चुकाई थी। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, जिसके प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। स्वीडन की रेडियो ने सबसे पहले 1987 में इसका खुलासा किया था। इसे ही बोफोर्स घोटाले या बोफोर्स कांड के नाम से जाना जाता है। ये घोटाला लगभग 64 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। आरोप था कि राजीव गांधी परिवार के नजदीकी बताए जाने वाले इतालवी व्यापारी ओत्तावियो कोतरोकी ने इस मामले में बिचौलिए की भूमिका अदा की, जिसके बदले में उसे दलाली की रकम का बड़ा हिस्सा मिला। कुल 400 बोफोर्स तोपों की खरीद का सौदा $1.3 अरब का था। आप इससे ही समझ सकते हैं कि आज के जमाने में आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। वैसे दोस्तों, क्या आपने स्कैम 1992 वेब सीरीज देखी है? ये हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।